हेलो, कैसे हो आप सब लोग। मौसम बड़ा अच्छा है आज, कुछ धूप, कोई गर्मी वाला सीन मुझे नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना सामान, अपना किचन का सामान, घर का सामान जो भी है खुद जाकर लेके आती हूँ। वैसे भी बहुत ऑर्डर कर लिए हैं बिग बास्केट से, और ऑनलाइन ऑर्डर्स और शॉप पे कॉल कर करके, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है तो थोड़ा जाया जा सकता है, क्योंकि अभी जो समर्स प्रॉपर आ जाएंगे ना, तब तो मतलब नहीं बनता है कि हम दोपहर के टाइम में सोच पाएँ कि कुछ सामान लेके आया जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो चलो मेरे साथ मेरे घर का सामान लेने के लिए। Never let you go. मैं रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए, और उससे पहले आज एक एसी का कुछ रिपेयर वर्क होना है, तो वो होगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलती हूँ शॉप पर, जहाँ से मुझे सामान लेना है। अच्छा, वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लिस्ट क्यों बनाई है। मैंने पेन पेपर ये सब यूज़ क्यों किया, फ़ोन में क्यों नहीं लिखा। तो फ़ोन में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मुझे तो व्लॉग बनाना है ना। अगर मैं फ़ोन में उसको लिस्ट को लिखूँगी तो बस बार बार लिस्ट ही देखती रहूँगी, व्लॉग कैसे बनेगा। तो इसलिए मैंने ये पेपर लिया है और लिस्ट बनाई है। और पता है क्या, ऐसी लिस्ट हम लोग बचपन में बनाते थे, मैं बनाती थी और मम्मी और निक्की बताते थे, और उसके बाद में मैं और निक्की ही जाकर सामान लेके आते थे। बहुत मेहनत करते थे, और रीज़न सिर्फ इतना होता था ये सब करने का कि हमें लास्ट में चॉकलेट्स चाहिए होती थी जहाँ से हम सामान लेने जा रहे हैं। मतलब अगर हम चाहेंगे तो 5 उसकी 5 मेरी, मतलब जो भी होंगी वो इक्वल होंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसने 2 ली और या मैंने 1 ली, या उसने 5 ली मैंने 1 ली। लेनी है तो इक्वल लेनी है, चाहे खाई जाए या नहीं खाई जाए, जो कि ऐसा होता नहीं है। बट येस, एकदम इक्वल होना चाहिए सब कुछ। 2 उसकी 2 मेरी, 5 उसकी 5 मेरी। तो मुझे ये लिस्ट बनाते हुए ना वो वाले मोमेंट्स याद आ गए बचपन के, कि जब लिस्ट बना के जाया करते थे। अब तो सब कुछ फ़ोन में होता है, सब फ़ोन में लिखा और या तो फ़ोन पे ऑर्डर कर दिया, या जब लेने जाते हैं तो भी नोट्स खोलते हैं और उसमें से सामान ऑर्डर हो जाता है। मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं जाऊँगी अपना सामान लेने के लिए। अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले काम कर आती हूँ, देन खाना कुछ खाऊंगी, क्योंकि इससे पहले एसी वाले के साथ पूरा टाइम उसको फ़ोन करके रिक्वेस्ट करना आओ आओ आओ, और अब एसी कराने के बाद ही मुझे टाइम मिला है। और अब मुझे लग रहा है कि मैं पहले काम कर रहा हूँ, देन कुछ खाती हूँ। बहुत टाइम वेस्ट हो गया है आज, और बहुत तेज़ भूख लगी है। निक्की को तो मैं दाल राइस देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रिपेयर कर दिए थे, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है। शायद मुझे इतनी तेज़ भूख भी नहीं लगी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि बहुत तेज़ भूख लगती है तो कुछ भी खाया जाता है, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है दाल राइस खाने का। तो चलो आप लोग देखना कि मैं क्या खाती हूँ। मैं कुछ बहुत ही ख़तरनाक ना खा जाऊँ, मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा है। ख़तरनाक से मेरा मतलब है जंक फूड से, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत लोगों की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मैं नहीं खाऊँ उल्टी सीधी चीज़ें, और थोड़ा सा यू नो ये थोड़े कम हो जाए। मैं और निक्की हम दोनों अब जा रहे हैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। इसका प्लान नहीं था, बट फिर इसका मन कर गया, इसको लगा कि शायद ये घर पे अकेले बोर हो जाएगी। वैसे तो ये टर्किश शोज़ देखती रहती है। ये भी कंप्लीट करना था ना। हाँ, तो अपने गोल्स भी कंप्लीट करना चाहती है, ये जो वॉच में रोज़ सेट करती है, जो कि कभी पूरे नहीं करती है बट कभी कभी कर लेती है। तो अब हम जा रहे हैं कार की तरफ, और इसके बाद हम लोग अपने फ्रूट्स और सब सामान लेने वाले हैं। एंड आई रियली विश कि निक्की कोई भी गंदी चीज़ें नहीं ले। ट्रॉली नहीं है, हाँ बास्केट दे देंगे। अच्छा
पूरा लेना। निकी क्या हुआ, क्यों नहीं गई ऊपर? निकी को यहाँ बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि बेसमेंट में एसी नहीं है, और मैंने इसको बोला है ऊपर चली जाए, बैठने गई है। क्यों नहीं गई बेबी? और गर्मी? मजाक नहीं निकी, मास्क भी नीचे कर सकती है बीच बीच में जहाँ पे कोई नहीं है। बिस्किट्स, कुकीज, थोड़ा सा ना टेढ़ा हो रहा है शायद, होंगे नहीं। चॉकलेट्स है, निकी बहुत ज़्यादा चाहती है खाना, बट ये चॉकलेट बैन है ना, तो इसको नहीं दे सकते हैं। ये बैन है, ये गलत जगह इसमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है? सिर्फ एक पीस खाएगी तो फिर एक मेरी और एक पीस तेरा। ये मेरी लिस्ट है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। और ये बॉयज़ वाला डिओड्रेंट निकी के लिए, इसने मुझे भी हैबिट डाल दी है शायद, मैं भी आजकल ये बॉयज़ वाला यूज़ करने लग गई हूँ, बट आई स्टिल हैव वन। और कुछ सुना निकी, ये चला यार, मैं किसको बोल रही हूँ सब खाने के लिए, जो कि कभी मना ही नहीं करने लगी है। याकुल्ट नहीं, याकुल्ट कॉफी हमारे वो भी वो लेने की चीज़ है। और कुछ मिल्क, अमूल कोल्ड कॉफी दिखते है, नेस्कैफे है नहीं, पक्का? कोई जूस नहीं? ये सब निकी ने बहुत खाया लंदन में, विच इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी, और मुझे सबसे हेट भी बहुत है, तो गंदा टेस्ट होता है। अच्छा वो जान लेना है नहीं? पक्का? तो मुझे बोलती रहती है, छोटा होता तो ले गए। सो मैंने शॉपिंग कर ली है, निकी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसको नहीं लेके आना चाहिए था, मैं आगे से बहुत ध्यान रखने वाली हूँ, इसकी बात नहीं माननी चाहिए मुझे। अभी जब तक इसकी पिक लाइन जो इसको डरी हुई है वो नहीं हटती है, तब तक निकी को बाहर नहीं आना चाहिए, और मेरे साथ अकेले तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शॉपिंग डन, और अभी मैं कार लेके आ रही हूँ, देन निकी बाहर आएगी क्योंकि एकदम सामने जगह नहीं थी, मैंने दूर कार खड़ी करी है, और उसको स्वेट आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो अभी मैं पूरा घूम कर आती हूँ, देन निकी बाहर आएगी। मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लेके ही नहीं आना चाहिए था, अभी बहुत इसको ना केयर की ज़रूरत है। हम बार बार सोचते हैं कि सब ठीक है, बट जब हम इतने ऐसे मोमेंट में आते हैं ना, तो लगता है कि नहीं, इसको अभी भी स्पेशल केयर चाहिए, जब तक उसका वो पिक लाइन उसके हाथ से रिमूव नहीं होती है। और बहुत गर्मी हो गई है, मेरे को बहुत डाउट था कि धूप नहीं है, बट बहुत गर्मी है। अब निकी आ गई है कार पे, मैं पूरा राउंड कट कर आई हूँ ताकि ये गर्मी से बच पाए, और ये बहुत स्मार्ट है, जब भी ऐसे कहीं जाना होता है ना, तो मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के आती हैं ताकि घर आकर उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो और वो अपने शोज़ एंजॉय कर सकें। और अभी देखो पता चल गया था मैं आ गई हूँ, कैसे? देख लिया था मैंने, ज़ोर से बोलो। आपको देख लिया था। गुड। तो अब हम ट्राई करेंगे कि हमें कोकोनट वाटर मिले, और नहीं मिला तो इस बेबी के साथ तो कभी आना नहीं चाहिए, तो मैं अगली बार अकेले आऊँगी और लेकर जाऊँगी, या फिर अपना बिग बास्केट जिंदाबाद, है ना? क्यों मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपको गर्मी लगती है, आपको केयर की ज़रूरत है, तो कार में तो हम देखते हैं ना,
जा सकते हैं, हाँ नहीं, अभी घर पे भी वो काम ताजमहल भी चल सकते हैं। ओ यस, अभी हम ताजमहल जा रहे हैं, ये जोक था। ओके, सो एज आई सेड कि मुझे कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, नहीं खाना चाहिए, तो अभी मैंने घर पर आकर ये पराठा और अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है। तो अच्छी बात ये है कि मैंने बर्गर नहीं खाया जो मेरा बहुत मन कर रहा था। सो इट्स अ गुड चॉइस, एटलीस्ट घर का तो है। तो मैं और निकी घर आ गए हैं पूरी शॉपिंग करके। फ्रूट्स नहीं लिए हम लोगों ने, और ये चॉकलेट खा रही है। और अभी भी मैंने इसके डॉक्टर से बात करी है, उनके अकॉर्डिंग ये खा सकती है, बट मुझे लगता है कि इसको नहीं खानी चाहिए। और मैं कितना और बोल रही हूँ, मैंने भी खाना खा लिया, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने क्या खाया लंच में। अब हम आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे, और वो ब्लॉग क्या होने वाला है, वो ब्लॉग शायद वो होगा जिसमें मुझे निकी के लिए बर्गर बनाना है ना। तो मैं आप लोगों के साथ वो वाली स्टोरी शेयर करूँगी। निक्की के फेवरेट स्नैक बनाकर उसको खिलाने वाली हूँ, बट इसको ये नहीं पता कि वो कितने हेल्दी वे में बनने वाले हैं। उसमें पालक वालक में सब कुछ डलेगा जो कि बच्चे नहीं खाते हैं, वो सब उस बर्गर में डल जाएगा, और ये वो ज़रूर खाएगी क्योंकि ये बहुत प्यारी लड़की है। चलो तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हाँ करें, ये बोल रही है। ओके बाय।